तो नमस्ते एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। मैं पहले अपोलोजाइज कर लेता हूं कि कल साउंड जो था वो ठीक नहीं था और बहुत सारे वर्ड्स कट आउट हो रहे थे, क्लियर नहीं थे। तो ऐसा करिए कि जो जिसको भी जो मुझसे पूछना हो, जो मिस हो गया हो कल, उसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी। अब बिफोर आई गो एनी फर्दर, जो मैंने आज के लिए अपने नोट बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बात करनी थी, that we had already spoken, that I'm going to talk about the how to make your dreams into a positive experience for your own self। उस पर मैंने बात करनी थी आज, लेकिन उसके पहले अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो कल में समझ नहीं आई हैं, और पता नहीं कौन सी टर्मिनोलॉजीज की मनीषा बात कर रही है, बट मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं इनको सबको, कि मैंने आपको बताए थे कि हमारे यहाँ पर जो मन होते हैं उसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। और मन को हम ये मानते हैं कि जो बुद्धि होती है उसका भी अल्टीमेटली जो बॉस होता है वो मन होता है, और उसके बियॉन्ड आत्मा होती है ऑफ कोर्स। और जो चित्त होता है उसमें भी क्या डालना है क्या नहीं डालना, ये भी मन निर्धारित करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जब मन के ऊपर अपने अपने भाग किए हुए हैं, तो मैं उनको एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूं, मन को भी और उसके बाद शरीर वाले जो कोश हैं उसको भी, क्योंकि सारा कारोबार जो है वो मन और शरीर का ही है। ठीक है, मन और शरीर का ही कारोबार है सारा का सारा, जिस पर हमने बात करनी है। तो हम उस पर एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो पहला मन का बताया था कि देव मन। देव मन वो मन है जो अपने शरीर की दिव्य शक्तियों पर कंट्रोल करता है। देव मन, दिव्य शक्तियां कौन सी हैं? जो परमात्मा ने हम सबको दी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं साइट, साउंड सुनने की, हियरिंग, और टेस्ट, त्वचा यानी कि फीलिंग, और गंध, स्मेल। ये दिव्य शक्तियां हैं, इनको देव मन कंट्रोल करता है। और देव मन जो होता है, जब शरीर सोता है तो देव मन सो जाता है। ठीक, अगला है यक्ष मन। यक्ष मन, अब देव मन जैसे दिव्य शक्तियां थी, यक्ष मन में उस तरह से यक्षित शक्तियां हैं। तो यक्ष मन जो कंट्रोल करता है वो करता है अपने कर्म इंद्रियों को। कर्म इंद्रियों में आ गई आपकी स्पीच, बोलने की, हैंड्स एंड आर्म्स, लेग्स एंड फीट, पायु यानी कि जिससे मल विसर्जन होता है, और लास्ट में मतलब जिससे वेस्ट एक्सक्रीशन होती है, और लास्ट में उपस्थ, जिससे कि जन्म देने की इंद्री होती है और वाटर के डिस्चार्ज की इंद्री होती है। ये भी यक्ष मन के अंदर आ जाती है, उनको कंट्रोल करता है ये मन। और ये यक्ष मन भी रात को जब हम सोते हैं तो सो जाता है। अगला हमने कहा प्रज्ञान मन। प्रज्ञान मन बेसिकली बुद्धि को कंट्रोल करता है। एनालिसिस, आर्ग्यूमेंट्स, एक्सपीरियंसेस, जस्टिफिकेशंस, डिसीजंस, सब चीजें जो भी इन्फ्लुएंस करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, ये सब चीजें प्रज्ञान मन कंट्रोल करता है। प्रज्ञान मन हमारा बेसिकली सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको कि हम बना के अपने आत्मा, अपने संस्कारों के स्वरूप से बनाकर अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं। मुझको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये जो प्रेजुडिसेस हैं वो सब प्रज्ञान मन के अंदर आ जाते हैं। और प्रज्ञान मन जो है वो पूरी तरह से नहीं सोता, मोस्टली सो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं सोता जब हम सोते हैं तो। अगला मैंने बताया आपको चेतस मन। चेतस मन वो है जो कि हमारी मेमोरी बैंक की तरह काम करता है, या हमारी चेतना, चित्त को कंट्रोल करता है और उसमें स्टोरेज लगाता रहता है। चेतन मन जो होता है वो अपना डिसीजन कोई नहीं लेता, वो एक नेगेटिव है जो कि सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। वो जागृत अवस्थाओं में काम करता है और स्वप्न अवस्था में भी काम करता रहता है, वो कभी सोता नहीं है, उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन होते रहते हैं। यही चेतस मन है जो कि बीच बीच में पॉपअप्स की तरह हमारे लिए इंफॉर्मेशन, इंप्रेशंस पॉप अप करके दिखाता रहता है, स्वप्न में भी, जागृत में भी। ठीक है, जब हम जागृत अवस्था में किसी एक फूड आइटम की तरफ देखते हैं तो हमको जैसे ही याद आ जाता है कि हाँ इसका ये टेस्ट है, मैंने एक बार खाया था, वो चेतस मन हमको याद दिला रहा है। उसी तरह से स्वप्न में भी चेतस मन काम करता रहता है। अगला मैंने बताया आपको धृति मन। ये धृति मन जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपने अंदर काम करने वाला मन है, बिकॉज ये हर एक चीज में इन्फ्लुएंस करता है। धृति मन धारणा वाला होता है, जिसकी अपनी धारणा है, और ये कभी नहीं सोता, ना ये जागृत अवस्था में सोता है, ना स्वप्न अवस्था में, ना स्लीपिंग में सोता है।
ये सब काम करता है, कार्य करता है, संकल्प करता है, श्रद्धा, अश्रद्धा, सत्य, असत्य, धारणा, लज्जा, बुद्धि, भय, सब पर इसका अधिकार रहता है। ये हर चीज में काम करता है। ये हमारे स्टडी का मेन सब्जेक्ट है जब हम स्वप्न की बात करते हैं तब। अगले 3 मन जिनके ऊपर मैंने बात की थी, उनको हम धृति मन के ही ग्रुप में ही ऐड कर देते हैं, पर हैं वो 3 अलग-अलग मन। प्रत्यक, भान, मन। प्रत्यक कहते हैं अपनी आत्मा को। प्रत्यक भान जिससे हमको अपनी आत्मा का भान, आत्मा का आभास, आत्मा के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब कभी हमको ये लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे ये कह रही है, तो ये प्रत्यक भान मन का काम होता है, क्योंकि आत्मा कन्वे भी करती है, कम्युनिकेट भी करती है। मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स उसको चुप करा देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, दबा के रख देते हैं, लेकिन अगर हम आत्मा की बात सुने, तो ये प्रत्यक भान मन उसमें काम करता है। प्रत्यक भान बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए जो अहंकार की जरूरत होती है, उसका आभास भी दिलाता है कि मैं हूं, मुझे जन्म लेना है, मुझे लड़ना है, अगर मुझे बीमारियों को दूर करना है, मुझे चोट को रिपेयर करना है, ये प्रत्यक भान मन काम करता है। अगला मैंने बताया आपको विश्व भान मन। विश्व भान मन जो परमात्मा के साथ लिंक होकर उसके ज्ञान को अडॉप्ट करके उसके ऊपर काम करता है। जो परमात्मा का ज्ञान की आभूति होती है हम लोगों को, वो विश्व भान मन के थ्रू होती है। ये विश्व भान मन बहुत साइलेंटली काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाशमान, एनलाइटन्ड यही मन होता है। ये श्रद्धा भी रखता है परमात्मा की तरफ और उसकी चीजों को, विभूतियों को, अनुभूतियों को समझता भी है और कन्वे भी करता है, आत्मा को भी और बाकी मनों को भी। लास्ट मैंने बताया आपको वशीकरण मन। वशीकरण मन वो होता है जो कि दूसरे किसी को भी और अपने को भी वश में रखने के लिए काम करता है। अपने को मतलब जो आत्मा मन के थ्रू अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी चिंता को, बुद्धि को वश में करना चाहती है, वो वशीकरण मन के थ्रू करती है। और वैसे ही जब हम दूसरे लोगों को ऊपर अपना वश करना चाहते हैं कि हम बहुत नामी ज्ञानी हो गए हैं, इतने लोग हमारे फॉलोअर्स हैं, इतने हमारे वश में हैं, वो वशीकरण मन वही काम करता है। अब बहुत सारे मन ऐसे होते हैं, प्रज्ञान मन भी होता है, वशीकरण मन भी होता है, धृति मन भी होता है, जिनके ऊपर ये तीनों गुणों का इफेक्ट होता है। कौन से 3 गुण? सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों का इफेक्ट इन मनों पर होता है। ये मान के चलना है कि मन जो चीज है वो प्रकृति से अडॉप्ट की गई है। हमारी आत्मा उसको बोरो करके लेती है प्रकृति से, ताकि अपना काम कारोबार कर सके। ये ठीक है कि वो अंतःकरण चतुष्टय का पार्ट है, इसीलिए हमारा मन जो है वो चिपका रहता है आत्मा के साथ, अगले शरीर में भी वही चला जाता है, लेकिन मन बेसिकली बोरोड है फ्रॉम प्रकृति। इसीलिए प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो मन के ऊपर इम्पैक्ट करते ही हैं। सो ये बात हो गई मन की। शरीर। अब हम शरीर पे बात करते हैं कि शरीर के हमने 5 कोश, लेयर्स की बात की है, जो कि योग दर्शन हमको समझाता है। वो 5 लेयर्स में पहली लेयर जो है वो अन्नमय कोश की लेयर है। जो फूड, जो अन्न हम प्राप्त करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सब कुछ अन्न है, जो भी हम खाते हैं। अन्नमय कोश बेसिक है, जो कि हर एक में होता है। हर प्राणी में ये पांचों कोश होते हैं बाय द वे, और हर प्राणी में ये मन भी होते हैं। कौन कैसे यूज करता है, कितनी कैपेसिटी है, वो दूसरी बात है। हर प्राणी में ये होता है कि हम खाना जो खाते हैं, वो खाने को कहाँ डाइजेस्ट करना है, उसको रक्त बनाना है, उसका वेस्ट बनाना है, उसका हड्डी बनानी है, जो भी बनाना है, वो अन्नमय कोश का काम है। अगला लेवल आ जाता है प्राणमय कोश। जहां अन्न काम कर रहे हैं, वहां प्राण भी जरूरी होता है, बिना प्राण के शरीर में कोई काम नहीं होता। हमको सबको पता है कि हम लोग 10 प्राणों की बातें किया करते हैं, कि 5 मुख्य प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। जो मुख्य प्राण है वो आते हैं शरीर के अंदर, एनर्जाइज करता है, जो निकलता है वो बाहर फेंकता है, और सारे शरीर में फ्लो चलाता है, प्राण अपने काम करता रहता है, डाइजेशन सिस्टम की जठराग्नि को चलाता है, वेस्ट के एक्सक्रीशन को एक्टिवेट करता है, वो प्राण सारे काम करते हैं। ये सारे शरीर के अंदर काम करते ही रहते हैं।
जब हम सोते हैं तो प्राण जो होते हैं वो बाहर का काम सॉफ्ट हो जाता है, अंदर का काम उनका मुख्य चलता रहता है। इसी में जब प्राणों को डिस्टरबेंस होती है तो वो डिस्टर्ब हम लोग फील करते हैं। मनोमय कोश नेक्स्ट है। मनोमय कोश वो होता है जो हमारे मन को कंट्रोल करता है या हमारे मन की चित्ती वृत्तियों को कंट्रोल करता है। मनोमय कोश जो होता है वो कॉन्शियस बॉडी एंड माइंड, ये हमारा रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में काम करता है। रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में जो हमारा मन काम करता है कि ये करने को इच्छा कर रहा है, ये नहीं, ये कॉन्शियस माइंड है हमारा, वो कॉन्शियस माइंड को वो चलाता रहता है। ये हमारे हर अल्टीमेट चीजों को, हर हिडन चीजों को, छुपी हुई, बताई हुई इन चीजों को एक्सप्रेस नहीं करता। ये वही करता है जो कि हम लोग डे टू डे में चाहते हैं। मोस्टली रात को सो जाता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर जागृत अवस्था बनी रहती है। चौथा, विज्ञानमय कोश। ये विज्ञानमय कोश जो है ये हमारे हर हिडन फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा के रखता है कॉन्शियसली। ये विज्ञानमय कोश एक्सपीरियंसेस, नॉलेजेस, इन सब को छांट कर, इनका निचोड़ बनाकर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारी सब हिडन अंदर की जितनी भी लेटेंट पोटेंट जो भी चीजें हैं, अच्छाई है, बुराई है, सब चीजों को कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज रख के अपने पास रखता है। ये कभी नहीं सोता, ना रात को सोता है ना दिन में सोता है। फाइनली हमने बताया आनंदमय कोश। आनंदमय वो स्टेज होती है कि जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं तो हमको जो अनुभूति होती है आनंद की, कि हम जब उठ के कहते हैं कि बड़े आराम से, बड़े मजे से नींद आई थी, वो आनंदमय कोश था। उस आनंदमय कोश में हम चले गए थे, उस लेवल पर, उस लेयर पर हमारा शरीर पहुंच गया था, तो हमको वो आनंद की अनुभूति होती है। यही आनंदमय कोश है जिसको हम एक्टिवेट करते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं। हम जब मेडिटेट करते हैं तो बॉडी के साथ आत्मा का संपर्क ऑलमोस्ट आउट हो जाता है। संबंध विच्छेद, जैसा मैंने आपको उसमें बताया था ईश उपनिषद के लेक्चर पे। ये संबंध विच्छेद जो होता है ये बहुत आनंदमय होता है, क्योंकि शरीर के कोई भी चीज जो होती है वो आत्मा तक उस वक्त नहीं पहुंचती। जैसे बहुत डीप स्लीप में होता है, कई बार होता है कि सोए और उठ गए और पता ही नहीं चला कि इतने घंटे निकल गए बीच में। एग्जैक्टली उसी तरह मेडिटेशन में भी यही होता है। मेडिटेशन में बैठते हैं तो बैठने के बाद अनुभूति नहीं होती कि कितना वक्त निकला, क्या टाइम गया, क्या नहीं गया, बाहर क्या हो रहा था, शरीर में क्या हो रहा था, कुछ नहीं होता। आनंदमय कोश, यही आनंदमय कोश है। सो हमने मन और शरीर के बारे में यही बातें की हैं, यही टर्मिनोलॉजीज मैंने कल यूज की थी। अब कल के उसमें आपने अगर कोई और चीज मेरे से रिपीट करवानी हो तो मुझे बता दीजिए। इसके बाद मैंने डिटेल में नाइटमेयर्स की बात की थी और ये बताया था कि नाइटमेयर्स क्यों आते हैं, और फिर मैंने आपको बताया है कि ये सब चीजों का मानसिक उपाय, स्वप्न को रोकने का, नाइटमेयर्स को रोकने का, हर चीज का मानसिक उपाय और शारीरिक उपाय क्या है, कल इस पर थोड़ी बहुत बात हुई थी। ये बात हुई थी कि जैसे ही सत्व गुण दबता है और राजसिक गुण ऊपर उठता है तो स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, चंचलता शुरू हो जाती है। अब सात्विक गुण जब रहता है तो डीप स्लीप में नॉर्मली इंसान डीप स्लीप में ही सोता है। अब राजसिक गुण जो उठेगा वो हर चीज वैसी उठेगी, या तो मन और बुद्धि और चित्त के अंदर वो राजसिक चीजें दबी हुई हैं, चंचलता दबी हुई है, या वो खाना है जो राजसिक खाना है, भोजन है जो हजम नहीं हो रहा है और वो जठर अग्नि को ज्यादा फायर अप कर रहा है तो सोने नहीं दे रहा, या कोई भी ऐसी चीज, इच्छाएं, डिजायर्स, सब चीजें, ये सब चीजें जो राजसिक भी हैं और तामसिक भी हैं, ये सब चीजें हमारे अंदर स्वप्न बन के जागती रहती हैं, आती रहती हैं जब हम सोते हैं, क्योंकि ये चंचलता के कारण बैठने नहीं देती, स्थिर नहीं होने देती। ये सारी बातें कल की थी, ठीक। अब मैं आगे कहने वाला था आप लोगों से कि इस चीज को, स्वप्न को अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ कैसे बनाया जाए। और मैंने ये कहा था आपसे कि अपने अपने स्वप्न को एनालाइज करिए। अपने अपने स्वप्नों को, अगर आप एक ही टाइप के स्वप्न देखते हैं तो उसको एनालाइज करिए कि मैं ऐसे स्वप्न क्यों देखता हूँ, कौन सी ऐसी दबी हुई अंदर की मेरी डिजायर्स हैं
या मेरी वासनाएं हैं, या मेरी अटैचमेंट्स हैं, जो मैं यही स्वप्न देखता रहता हूँ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब वस्तु के साथ भी, कोई फीलिंग के साथ भी, कोई ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी, कि मैं इस ह्यूमन बीइंग के अच्छे बुरे के स्वप्न देखता रहता हूँ, या मैं इसके अटैचमेंट्स के कारण ये देखता रहता हूँ। और सबसे ज्यादा भय होता है कि अगर कहीं मैं इसको खो दिया, या इसके साथ ऐसा हो गया या वैसा हो गया, ये सब चीजें चलती रहती हैं। उपाय यही बताए थे कि जान के रखिए कि हर एक शरीर नाशवान है। मृत्यु इज द अल्टीमेट रियलिटी। मृत्यु बिल्कुल अल्टीमेट रियलिटी है। हमने जिनके बारे में हमको मोह है, जिनको हमने पकड़ के जकड़ के रखा है, वो भी मरेंगे और हम भी मरेंगे। हम जब मरेंगे तो ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये वर्ल्डली अट्रैक्शंस सब छूटेंगी। अगर जकड़ के रखेंगे तो अगले जन्म में हमको फिर आके साथ तंग करेंगी, छोड़ देंगे तो छूटेंगी। ठीक है, जिन होता है इन सब पर काम करने का। ये बातें कल हुई थी, और ये चीजों के लिए, इम्पैक्ट के लिए डेली लाइफस्टाइल को चेक करना पड़ेगा कि मैं क्या खाता हूँ, क्या सोचता हूँ, किस चीज को वॉच करता हूँ, कौन सी चीजों को पढ़ता हूँ, कौन से लोगों से मिलता हूँ, क्या कंपनी रखता हूँ, कैसा प्रोफेशन, कैसा काम रोज करता हूँ। इन सब चीजों पर अगर आप नजर रखेंगे तो अपने आप ही, स्वयं ही आपके ऊपर स्वप्नों का, या यूं कहा जाए कि अपने अंदर जो हो रहा है, घट रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। अब यहां तक तो मैंने बातें कल की थी, जो मैंने आज बिल्कुल समरी फॉर्म में रिपीट की हैं। आई होप दे आर क्लियर, बिकॉज आज शायद वॉल्यूम और वो मेरी जो बातें हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। अब अगर इन तक कुछ पूछना हो तो आप अभी पूछ लीजिए मेरे से, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं। हाउ टू मेक इट इनटू अ पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ। जी। तो बड़े वर्मा जी, आगे। आज आवाज ठीक आ रही है। हाँ चलिए, अच्छा है ना, आवाज अच्छी है, ठीक आ रही है, बस दैट इज व्हाट वी वांटेड टू हैपन। इसीलिए मैंने रिपीट कर दिया, जो कल बताया था वो सब शॉर्ट में आज रिपीट कर दिया, ताकि उसमें कोई वो ना हो, डाउट ना रह जाए। जी। तो आगे बढ़े। अब बात करते हैं हाउ टू मेक स्वप्न इनटू अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मैंने एक छोटी सी बात पिछले हफ्ते आपको बताई थी, जिसको मैंने कहा था कि थॉट पिल को यूज करें। थॉट पिल, ये थॉट पिल क्या होती है? एक पर्टिकुलर थॉट अपने दिमाग में लाइए, हो सकता है वो क्वेश्चन हो कि इस मामले में मुझे क्या करना है। शुड आई इंटरेक्ट विद दिस ह्यूमन बीइंग और नॉट? व्हाट इज द रियल इंटेंशन ऑफ दिस पर्पस, दिस पर्सन? Should I take up this profession or not? Should I take up this particular decision or not? ये प्रॉब्लम मुझे क्यों सता रही है? कोई भी ऐसा एक थॉट, एक इंडिपेंडेंट थॉट, उसको बिना किसी कलर दिए, बिना कोई प्रेजुडिसेस दिए, बिना अपने डिसीजंस दिए, अपने डिसीजंस को बिल्कुल मत दीजिए, उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उस थॉट को अपने दिमाग में डालिए कि मुझे इसका एक जवाब चाहिए, ऑनेस्ट जवाब चाहिए। ठीक है। जब बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी कलरिंग के उसको आप अपने दिमाग में डालेंगे, और रात को सोते वक्त डालिए, लास्ट थिंग बिफोर यू स्लीप, फाइनल थिंग बिफोर आई स्लीप, डू नॉट थिंक अबाउट अदर थिंग्स बिफोर स्लीपिंग, or do not watch other things, or do not listen to other things. Just this should be the last thing in your mind, that I want an answer. और सोते वक्त इसको थॉट पिल को खा के सो जाइए। अब इस चीज में कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि ये भी एक मेंटल प्रैक्टिस है, जिसको कहते हैं कि एक करते करते ठीक होती है, परफेक्शन का टाइम लगता है। तो हो सकता है कि 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार नहीं हो, लेकिन फिर होने लग जाएगा। होगा ये कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे के अंदर अंदर आपको उस एक थॉट के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहें, जब आंसर मिलेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। खुलकर आप चाहें तो उसको इमीडिएटली उठकर किसी नोट पर, पैड पर नोट करके रख लें कि ये आंसर मिला था। याद रख सके तो याद रख लें, क्योंकि अक्सर याद नहीं रहता। याद करने की भी एक प्रैक्टिस होती है, कुछ दिनों बाद होगा कि मुझे याद रहता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको नोट करना शुरू कर दें।
अब वो थॉट जो है वो एक टेक्निक है जो कि आप यूज कर सकते हैं, और जो जवाब मिलेगा वो बहुत आपको अपने लिए जो ऑनेस्ट जवाब है वो मिलेगा। मैं, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी कैपेबिलिटीज को मैं पहचानता हूं, तो उसी के हिसाब से वो जवाब मिलेगा। अगर आप थॉट पिल में ये डालेंगे कि मुझको वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसलर बनना है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि आपका शरीर इसके लायक नहीं है। बिल्कुल इमीडिएटली आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सो थॉट जो है वो आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है ना? तो ये थॉट उस तरह से यूज करिए। दूसरी चीज, जो आत्मा है, आत्मा जो है, अगर वो बीच बीच में कुछ कहती है तो उसको सुनने की प्रैक्टिस करिए। मुझे अपनी आत्मा की बात सुननी है, मन की, बुद्धि की नहीं सुननी, अहंकार की नहीं सुननी। मुश्किल है, क्योंकि हम लोग मोस्टली अपनी आत्मा की आवाज को बंद करके दबा के रखते हैं, बिकॉज आत्मा बहुत ज्यादा, क्या कहा जाए उसको, कड़वा सत्य हमारे सामने रख देती है, बहुत कड़वा सत्य, और हम उसको सुनने के आदी नहीं है, क्योंकि अभिमान ने हमको ढका हुआ है, दबाया हुआ है। हम सब ये जानते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और मानते या नहीं मानते हैं वो दूसरी बात है, मगर हमको पता है कि हमको यही सुनना है सबसे, कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बढ़िया हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तुमने मेरे को क्रिटिसाइज कैसे कर दिया। ये हमारे अंदर चलता रहता है। सो अभिमान को दबाएंगे, तब आत्मा की आवाज सुननी शुरू होगी। शुरू शुरू में हम सब सुनते थे, बचपन में भी सुनते थे, लड़कपन में भी सुनते थे। उसको आप सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, और आत्मा को फाइनल कंट्रोल देना पड़ेगा, कि मेरे हर विचार पर, मेरी हर थॉट पर आत्मा का फाइनल कंट्रोल होना चाहिए, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं। इस वक्त हम सब के ऊपर फाइनल कंट्रोल हमारे अभिमान का और हमारे बुद्धि और मन का है। वो हमारे ऊपर कंट्रोल करता है हर एक चीज के ऊपर। उसको दबाकर आत्मा को कंट्रोल देना पड़ेगा। योग दर्शन में इसको कहा गया है कि अपने विचारों पर कड़ी पैनी नजर रखें, कि मुझे कौन से विचार आते हैं, क्यों आते हैं, उनको एनालाइज करिए, उनको सोचिए, उनको डिटैच करिए अपने आप से, अपनी मोहब्बत से डिटैच करिए, कि मैं इसको, आई डोंट लव इट, आई हैव टू डिटैच इट फ्रॉम माई सेल्फ एंड लुक एट इट, दैट व्हाई डू आई कीप थिंकिंग, ये विचार मुझे क्यों आते हैं। देखिए, विचारों पर कंट्रोल करना एक प्रैक्टिस की बात है, ये प्रैक्टिस से ही होगा। और जो विचार हमको नहीं चाहिए, मेरी आत्मा ने परमिशन नहीं दी कि ये विचार आए, मेरा मन जो है वो भटक रहा है, वो अपने आप विचार लाता रहता है, मेरा अभिमान जो है ये उसको कलर करता है कि इस तरह के विचार लाओ, इस तरह के विचार लाओ, इस तरह के विचार लाओ। तो ये विचारों का फ्लो चलता रहता है, जैसे सांस का फ्लो, प्राणों का फ्लो चलता रहता है, बॉडी के अंदर रक्त का फ्लो चलता रहता है, इसी तरह से विचारों का फ्लो चलता रहता है। एक बड़ी सिंपल टेक्निक जो है वो योग दर्शन ने बताई हुई है, कि विचारों के फ्लो को डिस्टर्ब करने के लिए प्राणायाम करिए। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके विचार अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और नया विचार आने लगेगा। तो सांसों के साथ आप विचारों को रोक सकते हैं। सब जगह कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, तो उसी तरह से टेक अ डीप ब्रेथ। तो सांसों और प्राणायाम से आप विचारों को रोक सकते हैं। विचार को एनालाइज करिए कि ये विचार मुझे क्यों आ रहा है। एक्सरसाइज योर कंट्रोल ओवर इट, कि मुझे ये विचार चाहिए, ये विचार मुझको नहीं चाहिए। उसको एनालाइज करिए और उसको समझिए कि ये विचार मुझे क्यों आ रहा है, मुझे ये विचार नहीं चाहिए। 2 बार, 4 बार, 10 बार, और उस विचार को दंड देना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा, कि हाउ डेयर यू। ठीक है? और अगर ज्यादा डीप जाना चाहें तो उस विचार को, उसके ऊपर मेडिटेट करें, कि ये मुझे रोज आता है और रोज सताता है, उस पर मेडिटेट करें। मेडिटेट करेंगे तो आपको उसका डीप रूटेड कॉज समझ में आ जाएगा, कि इसका ये कॉज है, और उस कॉज को समझने के बाद उसकी करेक्शनल की तरफ अपनी दिमाग को लगाएं, कि इसको मुझको करेक्ट करना है, आई डोंट वांट इट, मुझे ये नहीं चाहिए। ये समझ के रखना पड़ेगा कि ये विश्वास पक्का होना चाहिए कि ये शरीर जो है ये नाशवान है,
ये प्रकृति जो है ये भी नाशवान है, प्रकृति की हर वस्तु नाशवान है। जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है कि ये धन है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब कुछ छूटने वाला है, सब नाशवान है। किसी के पास नहीं रहने वाला। सिर्फ मेरी आत्मा है जो वो नाश नहीं होगी, वो दोबारा आएगी और वो ये सारी चीज़ें जो वासनाएँ जो मुझे जकड़ी हुई है ना, इनको दोबारा लेकर आएगी। और किस फॉर्म में लाएगी मुझे फिर दोबारा ये सारी चीज़ें कष्ट देंगी। ये समझना ही पड़ेगा। इसी तरह से वो ह्यूमन बीइंग्स जिनके लिए मेरे दिल में बहुत मोह है, बहुत भय है, बहुत अटैचमेंट्स हैं, वो सब के सब नाशवान हैं। वो सब ठीक है, वो सब साधन है। ये सब चीज़ें साधन है। मुझे ये सब चीज़ें यूज़ करनी है, आई नीड देम, बट आई डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व्ड और आई डोंट नीड टू बी अटैच्ड इन दैट मैनर। अटैचमेंट हाँ, ठीक है, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं पूरा कर रहा हूँ, जो अपने बेटे की तरफ, अपनी माँ की तरफ, अपने पति की तरफ, पत्नी की तरफ, वो सब ठीक है। वो अटैचमेंट्स, प्रेम, मोह सब ठीक है। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड ये सब कुछ नाशवान है, ये सब नष्ट होगा, सब छूट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा और मैं जरा ज़्यादा चिपकूँगा जिसके साथ, वो मुझे कष्ट देगा। ईशोपनिषद के पहले मंत्र में सुना था ना यही, तेन तत्तेन भुंजिता मागृधा कस्य स्वीदनम। ये किसी के साथ नहीं जाने वाला है। जितना चिपकूँगा उतना मुझे कष्ट देगा ये। सो उस चीज़ को ध्यान में कॉन्शियस में कॉन्स्टेंटली रखिए और जैसे मैंने कहा हर चीज़ होती है, ये बिल्कुल 100% अभ्यास और वैराग्य की चीज़ है। 100% जैसा गीता में कहा गया है। वैराग्य कॉन्स्टेंटली लेना पड़ेगा। आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड टू बी अटैच्ड टू इट। इससे मेरा छुटकारा करना पड़ेगा, इससे छूटना पड़ेगा और इन चीज़ों का अभ्यास कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली। तभी ये चीज़ परफेक्शन में आएँगी और तभी ये चीज़ छूटेंगी। देखिए ये हम सबको पता है कि हमको कौन-सी चीज़ कष्ट देती है और कौन-सी चीज़ कष्ट नहीं देती। हमें पता है। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और हमें पता है ये हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है और खाने से मुझे तकलीफ होती है, तो हम उस चीज़ को नहीं खाते। ठीक है ना? हम अवॉइड करते हैं। हम जिस तरह से ये चीज़ अवॉइड करते हैं, उसी तरह से जो चीज़ हमारे मन को चाहे वो जितनी मर्ज़ी टेस्टी लगे या लुभावनी लगे, जो चीज़ हमारे मनों पर गलत संस्कार छोड़ रही है, वो मन को दूषित ही कर रही है, खराब कर रही है। उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे हम अपनी बॉडी की बात ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, हमको सहना ही पड़ता है कि ये चीज़ मुझे हज़म नहीं होती, मैं नहीं खा सकता। खाने के बाद ही मेरे को पेट में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, मेरे को उल्टी आएगी, दस्त लग जाएँगे, जो भी होगा बहुत प्रॉब्लम होगी। फूड पॉइज़निंग भी हो सकती है। उसी तरह से मेंटल पॉइज़निंग भी होती है। उस चीज़ को अवेयर करके अपने आप अडॉप्ट करिए। अपने लिए, आज के लिए इसका फ़ायदा है, कल के लिए भी फ़ायदा है, आने वाले में भी फ़ायदा है। यही है जो मैं कहता हूँ ना कि एक फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, यही वो चीज़ें हैं जो करनी ही पड़ेंगी। ये जैसे एक कोई स्टूडेंट होता है ना जो एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेता है, कि मुझे 99% मार्क्स लाने ही हैं, तो वो क्या करता है, वो फिर उसकी लक्ष्य की तरफ प्राप्ति के लिए पूरे 100% जुट जाता है कि मुझे करना ही है और जुटने के बाद वो बाकी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर देता है, कि थोड़े दिन के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। अगले डेढ़ साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए मुझे ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए क्योंकि मुझे 99% लाने ही हैं। और हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए टीचर्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, पेरेंट्स भी अवेलेबल हैं, इन्फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं, वो मैं माँग लूँगा, जिससे भी हेल्प मुझे चाहिए। लेकिन मुझे ना डिस्ट्रैक्शंस चाहिए और लक्ष्य मुझे प्राप्त करना ही है। ठीक इसी तरह, ये लक्ष्य हमको प्राप्त करना ही है और अगर ये मन में बैठा लेंगे, तो अपने आप ये लक्ष्य प्राप्त होने की तरफ बढ़ने लग जाएगा। वी विल नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इट सो मच जितना भी हम आज सोचते हैं और ये सब चीज़ें वैसे ही होती हैं कि जब फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है। पहला स्टेप बहुत मुश्किल, दूसरा स्टेप भी मुश्किल, तीसरे से थोड़ी आसानी और उसके बाद तो लगता है कि अभी रोज की प्रैक्टिस है, इसमें बड़ी बात कोई नहीं है। और ये चीज़ें बिल्कुल मैं यूज़ किया करता हूँ एक टर्म जिसको मैं कहता हूँ एक छोटा-सा ना चिप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। वो चिप क्या करेगा, वो फ़िल्टर करता रहेगा कॉन्स्टेंटली, हर नेगेटिव चीज़ को फ़िल्टर कर देगा, कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, कि ये पढ़ रहा हूँ पर ये पढ़ने की चीज़ मेरे काम की नहीं है।
ये सुन रहा हूं मगर ये मैंने नहीं सुनना, ये वॉच कर रहा हूं लेकिन ये मैंने नहीं वॉच करना, ये मुझे भटकाएगी, मुझे ये गलत की तरफ लेके जाएगी। हर एक आकर्षण जो गलत होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, हर गलत बहुत स्ट्रांग आकर्षण होता है, उसके पीछे बैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसको पकड़ना है, जकड़ना है, आकर्षण करना है उसको, उसके पीछे एक पर्पस है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि विचार, प्राण, रक्त फ्लो करते रहते हैं, ज्ञान फ्लो नहीं करता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से जो झूठा और गलत आकर्षण है वो फ्लो करता रहता है, वो अपने आप आता रहता है। जो गलतियां हैं, जो पापवृत्तियां हैं, जो गलत विचार हैं, वो आते रहते हैं। ठीक करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जिस तरह एक स्टूडेंट को मार्क्स लाने के लिए कष्ट करके, प्रयत्न करके करना पड़ता है, अपने आप नहीं आते हैं, अपने आप फेलियर्स ही आएंगे। इसी तरह से हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कष्ट करना ही पड़ता है। हम जब कष्ट करेंगे तो हमारे पुराने संस्कार जो दबे हुए हैं जब उभरेंगे, उनको हम फेस करेंगे, उनको हम स्ट्रिक्टली कहेंगे कि हमारे पास नहीं है जगह, डोंट बॉदर मी, ये पॉपअप्स मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने गलत एक्शंस बंद कर रहा हूं, उसके द्वारा लीड की हुई जो चीजें मैं पहले करता था अब नहीं कर रहा हूं, सो डोंट कम बैक टू मी। ये चीजें हमको कॉन्शियसली करनी पड़ेंगी, ये हमारे करेक्टिव मेजर्स हैं, ये हमको करने ही पड़ेंगे। योग दर्शन बड़ी क्लियरली कहता है कि जब तक आत्मा परमिशन ना दे, कोई विचार नहीं आना चाहिए। कोई भी विचार विदाउट आत्मा की परमिशन के नहीं आना चाहिए। ये लेवल पर हमको लाना है। वी हैव टू कम टू दैट लेवल कि बिना आत्मा की परमिशन से मेरे को ये विचार क्यों आया है। मेंटली, इमोशनली, मॉरली, साइकोलॉजिकली जो भी चल रहा है वो मेरे कंट्रोल के साथ चलना चाहिए। चालाकियां, अभिमान की चीजें, चालबाजियां, ये हम बंद करेंगे, झूठ बोलना बंद करेंगे, हर्ट करना बंद करेंगे, क्षमा मांगना सीखेंगे कि हमको क्षमा मांगनी है गलती हुई है तो। अगर किसी को कोई गलत चीज लग रही है तो उससे पूछ लीजिए कि मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्षमा करिए। उसको मानिए। जब तक मानेंगे नहीं अपनी गलती को, गलती सुधर नहीं सकती। अनलेस वी डोंट एक्सेप्ट कि यस दैट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट करेक्ट इट। जब तक बीमारी शरीर के अंदर पकड़ी नहीं जाती, उसकी दवाई नहीं आ सकती। ठीक, ये पता है ना? तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा। ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चैलेंजेस हैं, मगर इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और इनको अडॉप्ट करेंगे तो अपने आप हो जाएगा ये काम। ये एक अनएंडिंग चीज है। ये कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में, जैसे मैंने बताया, वो चिप जो लगेगी वो नेगेटिव को फिल्टर करती रहेगी, गलत कामों को फिल्टर करती रहेगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट। इसको कॉन्शियसली इंस्टॉल करना पड़ेगा और अबाइड करना पड़ेगा। इसको हैबिट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये बहुत टफ डिसीजंस है, ठीक है ना? वो एक मिर्जा गालिब का शेर याद आ गया मुझे सडनली, जिसमें वो कहते हैं, गर 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 नहीं वस्ल तो हसरत ही सही। करेक्ट? पता नहीं आपको याद है कि नहीं। यार से छेड़ चली जाए असद, गर नहीं वस्ल तो हसरत ही सही। अगर मिल नहीं रही तो कम से कम डिजायर तो रख सकता हूं ना मैं। यही उनके शेर का समरी है वहां पर। ये डिजायर जो है ना, ये प्लीजिंग लगता है कि मुझे जो चीज नहीं मिली उसका डिजायर तो अपने अंदर रख सकता हूँ। वो डिजायर ही प्लीजिंग है, और वो प्लेजेंट मेमोरी बार 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 जो आती है, वही दिमाग के अंदर एक संस्कार बन जाती है, अटैचमेंट बन जाती है। ये जो हसरत है, जो प्लेजेंट है, वो संस्कार डालती है और वो संस्कार बन जाती है। वो स्वप्न में भी लीड करती है, और अपॉर्चुनिटी मिलते ही हमारे एक्शंस को, हमारे इंटेलेक्ट को भी लीड करती है, और वो फिर हमको ऐसी जगह फंसाती है कि जिसका फल हमको कॉन्स्टेंटली बहुत देर तक, बहुत दिनों तक भुगतना ही पड़ता है। ठीक, यही बात है। इस चीज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वैराग्य और अभ्यास, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मैं इस नोट के साथ यहाँ खत्म करता हूँ, एंड आई विल ओपन इट फॉर क्वेश्चंस। हमारे पास आज बहुत टाइम है,
जितना मर्जी, जिसने मर्जी जो पूछना हो पूछ लीजिए। कोई शेयर करना चाहे अपने स्वप्न के बारे में, अपने नाइटमेयर के बारे में, तो भी मुझसे बात कर लीजिए। वी कैन टॉक अबाउट इट इफ यू विश टू। ठीक है, चलिए, किसी को जो पूछना हो मुझसे पूछ लीजिए। यस। Piyush, या I'd like to share with you my. Normally, I don't get dreams. मेरे को dreams नहीं आते हैं. But there were a couple of dreams which I remember and which I wanted to talk about. बताओ। So the first one is regarding um, the time that I had in 2015, the year December, May, we had gone to Dubai, me and my husband, and around 30th of December, I got this dream. I got this dream that my parents were sitting in the room eating food, खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर जैसे वो नॉर्मली खाते हैं, ठीक है, और आपस में अपना जैसे भी बात करके खाना खा रहे हैं ना, ये पूरा ड्रीम में चल रहा है। एंड उनके उनके डाइनिंग टेबल के पीछे विंडो में यू कुड सी आउटसाइड, तो उस विंडो में से देयर इज दिस मस्जिद, दुबई की कोई मस्जिद जैसी लगती है बिल्कुल, जो क्रैश होके गिर जाती है। अब वो गिरती है तो वो देख रहे हैं उसको और अपना खा रहे हैं खाना, और मैं इमिडिएटली फोन करके उनको पूछ रही हूँ कि आर यू ओके मम्मी, इज इट ओके? कहते हैं हाँ, जो हो गया सो हो गया, हमें क्या फर्क पड़ा, हम ठीक है बिल्कुल, एंड दैट्स इट। 2nd of Jan I came back to India and I spoke to them again. Everything is okay? They said yes, everything is okay. And 3 days later I get the news that our mother passes away. अब मुझे ये दिमाग में somehow is there a connection, क्योंकि मेरे को काफी देर तक ये hurt डिस्टर्ब करता रहा ये ड्रीम, यू नो, that why did I get this dream and why did it happen. It's never happened again. मुझे कभी नहीं आया ऐसा ड्रीम, कभी, never. But I can't get over this one dream. The second dream that I'm going to talk to you is like regarding my office में career when I was working in my office in एक my मिनट पहले पर बात करें ना, पहले okay, पर। okay. ये हम सब ह्यूमंस के अंदर एक इंट्यूटिव पावर होती है, Hmm. और मोस्टली वो इंट्यूटिव पावर जो होती है वो अपने अटैच्ड लोगों के साथ होती है, जिनके ऊपर हम जेन्युइनली मोह और स्नेह रखते हैं। Hmm. ठीक, या जिनके मुझे भी साथ यही हमको लगा। कोई भी अटैचमेंट होती है, Hmm. उनके साथ हमको एक इंट्यूटिव पावर हमारे दिमाग में होती है, और वो चिंता वगैरह जो होती हैं वो स्वप्न बन के अंदर इंट्यूशन जो होती है वो हमको निकल दिखा देती है। ठीक है, ये एक रेगुलर चीज है जो कि बहुत सारे हम लोगों के साथ होती है। कुछ हम उसको रिकॉग्नाइज करके एक्नॉलेज करते हैं, कुछ उसको भूल जाते हैं, मगर ये होती है। तो ये एक इंट्यूटिव पावर तुम्हारे अंदर थी जो तुमको बता रही थी कि समथिंग इज awaiting to be happening or may happen. Correct? Well, if it is 3 days or it was only that one day, या ये मुझे नहीं पता, ये मैंने पहले एक्सपीरियंस मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये चलती है चीजें हम लोगों के अंदर। सो इस चीज को सबसे आइडियल तरीका तो ये है कि तुमको ये एज अ मेमोरी समझ कर कि हाँ ये ऐसा हुआ था, भूल जाना होगा। याद रखने का कोई तुमको फायदा भी नहीं है और कुछ पर्पस भी नहीं है। लेकिन ये इंट्यूटिवनेस जो होती है ना अंदर, उस चीज को डेवलप कर सकते हो। उस चीज को इस तरह डेवलप कर सकते हो कि मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे मन ने मुझको ये बता दिया, या मेरे सोए हुए मन ने बता दिया कि ये ऐसा 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 हो सकता है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं अटैच नहीं होता हूँ, मुझे दुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा, ना इससे कोई दुख होगा ना इससे कोई सुख होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन इज वेलकम। ठीक है ना, ये इंट्यूटिवनेस होती है हम लोगों के अंदर। मुझे फिर यही लगा कि मे बी दिस इज बिकॉज आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट माई पेरेंट्स व्हेन आई वॉज अवे फ्रॉम ठीक द है, कंट्री, सो मे बी होता है, दिमाग में एक चल रहा था। हाँ, हाँ ये होता है, हाँ, होता है। so अब it could दूसरे be पर आ that. जाओ, दूसरे So the पर आओ। second dream has nothing to do with anyone at all. This is in my office where I was working. उसमें my boss retires, no, doesn't retire, he leaves the job and goes away, resigns. ठीक है, I get another boss. Now I'm suddenly I get a dream and I go and tell him this. You know what? I saw this dream
that you're going to resign very soon. तो वो हंस पड़ा, कहता नहीं नहीं मैं क्यों जाऊंगा, मुझे थोड़ी जाना कहीं पर, आई एम परफेक्टली ओके ओवर हियर, एंड ही मूव्ड ऑन. आई आल्सो मूव्ड ऑन. 6 months later he resigned and he left. तो मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम्स कई बार आते हैं कि जो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे, I mean, I have no connection with that man at all. And suddenly I get a dream कि वो भी जाए, he's also about to resign and go. ऐसे हैं ये ड्रीम जो आते हैं. ये एक प्रीमोनिशंस होती है. हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक प्रीमोनिशन होती है. सबके सबकॉन्शियस, यही हमारी मेंटल कैपेसिटीज हैं जिसको हम यूज नहीं करते. हम उन प्रीमोनिशंस पर मेडिटेट करके कंसंट्रेट करेंगे तो हमको बहुत सारी बातें लोगों को देख के ही समझ में आने लग जाएंगी. जैसे कुछ लोग कहते हैं ना किसी को देख के कि ये तो अब 2-10 दिन में मरने वाला है, या ये आदमी का ये होने वाला है, या इसके यहाँ ऐसा लाभ होने वाला है, हानि होने वाली है, इस तरह बता दिया करते हैं. वो इसी तरह बताते हैं क्योंकि वो प्रीमोनिशंस को पाल पोस कर, उनको फीड करके, उनके ऊपर मेडिटेट करके, कंसंट्रेट करके बड़ा करते हैं. हम लोग सब ह्यूमन के अंदर प्रीमोनिशन होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं. करेक्ट, एनिमल में भी होती हैं. ये प्रीमोनिशंस हम सब में होती हैं. हम इसको कॉन्शियसली डेवलप कर सकते हैं. तो ये कभी कभी हमारे अंदर उठ के दिखा देती हैं हमको कि वी आर देयर. सो उसके ऊपर अगर मेडिटेट करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो डेवलप कर सकते हो. मगर ये एक अलग सब्जेक्ट है, अलग आर्ट है. करना होगा तो कर सकते हो. मोस्टली लोग जो होते हैं वो नेगेटिव के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं. 90% लोग जो होते हैं वो नेगेटिव्स को डेवलप करते हैं, और वो नेगेटिव्स जिसको डेवलप करते हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी. अपने लिए तो होती ही है. ठीक. तो ये प्रीमोनिशंस होती हैं. तुम्हारे ड्रीम में पहले में भी एक इंट्यूशन और प्रीमोनिशन थी, और दूसरे में भी इंट्यूशन और प्रीमोनिशन ही थी. ये प्रीमोनिशंस हम सब के अंदर होती हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव इट, इवन एनिमल्स हैव इट. तो ये हम लोग को आती हैं. And someone says कि जैसे पानी के सपने अच्छे नहीं होते हैं, या शादी का सपना देखना अच्छा नहीं होता है. I mean, ऐसी कई बातें होती हैं, उनमें कोई सच्चाई है? पता नहीं मेरे को. द लास्ट वेडिंग आई अटेंडेड एक्चुअली वाज समथिंग लाइक 20 इयर्स अगो. तो मैंने तो कोई शादी ही नहीं अटेंड की हुई इतने सालों में. मुझे तो पता ही नहीं, सपने भी नहीं आते, ना कुछ और आता है, ना किसी और का, ना अपनी शादी का कोई सपना नहीं आता. अच्छा होता है, बुरा होता है, पता नहीं. पर जो पानी होता है, मैंने कल बताया था कि आयुर्वेद ने ये बताया है कि जो पानी के स्वप्न होते हैं, या डूबने के, तैरने के, जल के, वो सारे कफ प्रकृति वालों को ज्यादा होते हैं. तो जो जिनकी प्रकृति कफ की है उनके ऊपर ये स्वप्न ज्यादा आते हैं. वो अगर अपनी प्रवृत्ति को, कफ को ठीक करेंगे तो ये स्वप्न भी ठीक हो जाएंगे. कंट्रोल करेंगे तो स्वप्न भी कंट्रोल हो जाएंगे. ओके. ठीक है. हाँ जी. एनीबडी एल्स? एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? And Jyoti as well. I was wondering क्या ज्योति को थोड़ा लग रहा था कि गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से दूर है, उनका ख्याल नहीं रख पा रही है. मे बी क्योंकि when someone is very much in your mind, आप जब सोचते हो लोगों के बारे में, हालांकि कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हो, कॉन्शियसली आप इंजॉय कर रहे हो अपनी हॉलीडे को, लेकिन अगर ऐसे लगे कि हम वहां नहीं है, पास नहीं है अपने माता पिता के, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो मे बी दैट कैन प्ले ऑन योर माइंड, राइट? So definitely, Manisha, I agree that I was concerned about them because I was regularly keeping in touch. But then also remember, we were not living in the same city. They were in Bombay and I was in Delhi. So our contact was always through phone, you know. But and then behind my concern, I knew that they were well looked after where they were by my brother and his wife. So वो concern नहीं था मुझे कि whether that I'm not able to look after them. But ऐसे concern रहता था कि yes, I hope they keep well, I hope they keep well, you know, that way. इसमें गिल्ट नहीं है. Yeah, इसमें guilt कोई नहीं था गिल्ट कुछ. नहीं है. हाँ. जो गिल्ट होती है, जो गिल्ट होती है उसका इम्पैक्ट स्वप्न में अलग होता है. वो एक गिल्ट का इम्पैक्ट स्वप्न में, नाइटमेयर्स में, स्वप्न में अलग होता है. इसमें गिल्ट कोई नहीं है. जो इसने नरेट की है उसमें किसी में भी कोई गिल्ट नहीं है. राइट. Yeah. जी. और कोई थॉट, कोई क्वेश्चन, कोई शेयर करना चाहे ड्रीम्स को? अच्छा पीयूष, जो रिकरिंग ड्रीम्स होते हैं उनका कोई अर्थ है? द फैक्ट दैट दे कीप कमिंग बैक इन अ डिफरेंट फॉर्म में भी, लेकिन उसी थीम पे जैसे कि ड्रीम्स आते हैं, वो शो करते हैं तुम्हारी अपनी इंटेंशंस को और थिंकिंग को और अटैचमेंट्स को. उसका जो मेन कॉमन थ्रेड है, उस कॉमन थ्रेड को पकड़ो
जब उस कॉमन थ्रेड को पकड़ोगे तो वो अटैचमेंट सामने आ जाएगी कि ये क्या चीज है जो मेरे को बार बार एक ही चीज की कॉमन थ्रेड की ड्रीम हमको दे रहे हैं। और उसको जब पकड़ोगे, उस पर चिंतन करोगे, उसको हटाने का प्रयत्न करोगे, वो हट जाएंगे। पर वो बिल्कुल अपने एक जो कॉमन थिंकिंग की थ्रेड है या अपने जो एटीट्यूड है वो शो करता है। स्वप्न में भी ऐसा ही है, नाइटमेयर में भी ऐसा ही। जो कॉमन नाइटमेयर आता है वो भी इसी तरह आता है, क्योंकि कॉमन थ्रेड को पकड़ा हुआ है हमने, हम पकड़ छोड़ना नहीं चाहते। और मैंने अक्सर देखा है कि मेरा जब बहुत ही बुरा कोई सपना चल रहा हो, मैं उसको अपने आप ही दिमाग में उसको अरेंज कर लेती हूँ कि वो अपना रुख बदल दे। हाँ ठीक है। How is that even? Is there some part of me awake that is saying नहीं, मैंने ये सपना नहीं देखना है, मुझे ये बदलना है? Yes, it is. Your control is there. So उसको इस तरह देखो कि मुझको सपना चाहिए ही नहीं। इसको मतलब बदलना नहीं है, मेरे को स्टॉप ही कर देना है कि मेरे को चाहिए, डोंट कम टू मी, आई डोंट नीड यू। Yeah. तो वो जब इस तरह करोगी तो ये आने भी बंद हो जाएंगे। रुख तो बदलेंगे ही, मगर आने भी बंद हो जाएंगे। ठीक है ना? Thank you. Very interesting topic. Involves all of us on our day-to-day life, so it is interesting. Yeah, I know. Yeah, That is why. हाँ जी, happens all the time. कोई और शेयर करेगा कोई ड्रीम को, या कोई और क्वेश्चन या कुछ और? हमारे पास टाइम है अभी। शर्मा जी, एक क्वेश्चन था हाँ जी, जो ड्रीम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अच्छा। मन से रिलेटेड है कि कौन से 8 टाइप के जो मन बताए उसमें कौन से ये आता है। हमारे जो गुरु थे, एक वहां पे पुजारी थे, वो मंदिर में, तो उनको जब आरती होती थी तो उनको हम जो बोलते हैं माता जी आते हैं, वो ऐसे उनको आता थे। और उसी दौरान उनको जो भी कुछ पूछा जाए, जैसे कोई आके पूछता है कि मेरा बेटा खो गया है, तो वो जवाब देते और वो सही पड़ता कि वो कहाँ है, किस साल में, सब तो उनको मिल भी जाता और वो सही भी पड़ता। तो उसके बारे में वो कौन सी मन की अवस्था में पहुंचते थे, वो जानना था। विश्वभान मन, विश्वभान में बिल्कुल वो विश्वभान मन है। ये होता है, ये बिल्कुल होता है। ये होता यूं है कि जब हम एकदम पूरे मन से, पूरे लगन के साथ अटैच हो जाते हैं, चाहे वो आप जो मर्जी स्वरूप समझ लीजिए परमात्मा का। कई लोग अपने पेरेंट्स के साथ समझते हैं, कई लोग उसको माँ दुर्गा के साथ समझते हैं, कई लोग उसको भगवान कृष्ण के साथ समझते हैं, जो भी आप उसको कॉन्सेप्ट में बैठा लेते हैं। जब आप 100% उसके साथ अटैच होकर इमोशनली, मेंटली उसके शरण में चले जाते हैं, तो वो एक तरह का कंट्रोल आपके ऊपर अपना बना लेता है। और फिर उस वक्त जो आपसे बात पूछी जाती है या जो आपके मुंह से बात निकलती है, वो वही निकलती है जो कि होनी चाहिए या जो कि है। कई बार यूं होता है कि उसके थोड़ी देर बाद अगर आप उस इंसान को पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मुझे नहीं याद कि मैंने क्या बताया था। लेकिन ये उस वक्त विश्वभान मन जो है वो इतना स्ट्रांग, मैंने आपको बताया ना, सबसे प्रकाशमान मन वही है, एनलाइटेंड। वो विश्वभान मन जो होता है, वो जब उस वेवलेंथ पे आ जाता है, और वो वेवलेंथ पे हम ला सकते हैं, उसी को वेस्टर्न वर्ल्ड में सुपर कॉन्शियस कहते हैं। जब हम उस लेवल पर आ सकते हैं, क्योंकि एक मैंने कहीं पर एक वीडियो देखा था एक बार, बहुत साल पुरानी बात है, कि एक आदमी जो है वो टेबल पर बैठकर अपने मन की शक्ति के साथ सामने पड़े हुए चम्मच को बेंड कर देता है। ठीक है, वो चम्मच जो है वो बिल्कुल यू फॉर्म में आ जाता है, यू की तरह बेंड होकर। वो अपनी सिर्फ काइनेटिक शक्ति से वो काम कर सकता है। तो ये जो होती है ना शक्ति, ये शक्ति आती है या डेवलप कर सकते हैं, इसको, इसी को सुपर कॉन्शियस कहते हैं। यही हमारा विश्वभान मन है। अब वो इस चीज को किस तरह यूज करता है, कौन इंसान कितनी श्रद्धा में, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बिल्कुल होता है। आपने जो कहा है बिल्कुल सच है, ये विश्वभान मन है। इस चीज को हम सब डेवलप कर सकते हैं, हमारे सबके अंदर आ सकती है। हमको बस वो श्रद्धा और परमात्मा का विश्वास, भरोसा चाहिए। जब वो लेवल ऑफ श्रद्धा आ जाती है तो हमारे अंदर वो चीज आ जाती है कि हम कम्युनिकेट करते हैं उसी चीज को जो हमको बाहर से ज्ञान मिला हुआ है, ये हम कम्युनिकेट करते हैं। कई बार ऐसी बात हम बोल देते हैं जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाती है, ये भी होता है। ये वो विश्वभान मन का ही काम है। जी हाँ जी, एनीबडी एल्स?
थोड़ा करेज चाहिए होता है कभी कभी अपने ड्रीम्स वगैरह को शेयर करने के लिए, तो जुटा लीजिए, अगर कोई बात करनी हो तो कर लीजिए, अच्छा लगेगा। We still have a few minutes so we can go over it. या कोई एक ऐसी चीज जो कि मैंने बताई है कल और आज में और समझ में नहीं आई है, तो वो भी एक बार दोबारा पूछ लीजिए मेरे से। और अगली बात कि नेक्स्ट वीक से हम लोग केन उपनिषद पे बात शुरू कर लें, अपना केन उपनिषद स्टार्ट कर लें, या जैसा कि विपुल जी आज नहीं है हमारे अंदर बीच में, यहाँ पर विपुल जी बिजी हैं कहीं पर, विपुल जी ने एडवाइस मांगी थी और कहा था कि हम लोग पंच महाभूत पर डिस्कशन करें कभी। अगर पंच महाभूतों पे करनी है डिस्कशन तो थोड़ा डीप है सब्जेक्ट, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, समझने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो मुझे इसका ओपिनियन भी अपना बता दीजिए, जिसके दिल में जो आ रहा है वी विल टेक इट अप लाइक दैट। नहीं तो वी विल टेक अप द केन उपनिषद फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो अपने ओपिनियंस वगैरह बता दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या टाइप कर लीजिए, या अभी इसी वक्त चैट में आप लोग ऑन करके अपने वीडियोस ऑडियोस को मुझे बता दीजिए। How long will that take, that Panch Mahabhutam? एटलीस्ट 2 or 3 वीक्स तो लग जाएंगे उसमें। So we can do that and finish it and then move next. We can do that. अगर सब चाहते हैं तो मैं पंच महाभूतों पे, वो क्रिएशन की नासदीय सूक्त में से लिया हुआ होगा सारा, जो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है उसमें से ही लिया हुआ होगा वो सारा का सारा। तो आई कैन वर्क ऑन दैट एंड आई कैन टॉक ऑन ओनली ऑन पंच महाभूत एंड हाउ दे स्टार्ट हैपन एंड हाउ दे बिकम एंड हाउ दे टेक फॉर्म वगैरह, सब कुछ उस पर बात कर सकते हैं। तो I think that's a good idea as well, Piyush. पहले वो We can पंच do it. महाभूतम की बात हो जाती है तो अच्छा है। Yeah, we can do that. What exactly is Panch Mahabhutam? पंच महाभूत इज द 5 एलिमेंट्स ना, जो कि अर्थ, फायर, वाटर, एयर, स्पेस जो होती है, ये पंच महाभूत कहे जाते हैं ना इनको, 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो ये Okay, ठीक है, 5 let's do एलिमेंट्स, तो ये 5 एलिमेंट्स का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या रूप फॉर्म करते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज हैं, और फिर हमारे ऊपर, हम लोगों के शरीर पर वो सब के सब काम करते हैं। वी ऑल हैव दैट इनसाइड अस बिकॉज द बॉडी इज मेड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स। ठीक है ना, अर्थ टू अर्थ, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर कहा जाता है ना। तो वो पंच महाभूत हमारे सबके अंदर कैसे काम करते हैं, और वो सारी सृष्टि ही पंच महाभूतों की बनती है ना, 5 एलिमेंट्स की, होल क्रिएशन। तो उसके ऊपर अगर बात करना है या उसको समझना है तो वी कैन स्टार्ट इट ऑन दैट आल्सो। ठीक है, let's do that. हो I'm सकता okay है, with it. यस, ठीक है, पंच महाभूत स्टार्ट ठीक कर है। लेते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते हम लोग पंच महाभूत पे बात करना शुरू करेंगे, Yeah. और उनके ऊपर ही फिर अगला 1 या 2 वीक्स तो चलता ही रहेगा। तो वी विल सी हाउ इट गोज। तो Okay. अगर ये ऐसा है तो फिर जब ये पंच महाभूतों का टॉपिक खत्म होगा तो अनलेस समथिंग एल्स कम्स अप वी विल टॉक ऑन केन उपनिषद आफ्टर दैट। Yeah. ठीक है जी, तो अब और कोई प्रश्न या कोई और बात पूछनी है? पीयूष, about dreams again, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ड्रीम्स देखने का कोई बेनिफिट है? बिल्कुल है, मैंने बताया ना, पॉजिटिव बना सकते हैं उसको, इंस्पिरेशन का सोर्स बना सकते हैं ना उसको। अगर आप अपने दिमाग में ये बात छोड़ के डालते हैं कि मुझको ये इंस्पिरेशन चाहिए, मुझको ये इसमें से कुछ गेन करना है, तो इंस्पिरेशन का सोर्स बना सकते हैं ड्रीम्स को। वही मैंने आपको बताया ना थॉट पिल के बारे में, और कल बताया था आपको कि जैसे वो आर.डी. बर्मन का एग्जांपल यूज किया था मैंने, बिल्कुल उसी तरह कोई भी चीज का जिसकी सॉल्यूशन हमको चाहिए होती है, उसको हम पॉजिटिवली अपने ब्रेन में डाल के अगले दिन उसका जवाब ले सकते हैं। या मुझको इतनी ज्यादा इस चीज की जरूरत है, वो मुझे चाहिए, अंदर से जो सोर्स ऑफ पावर है वो अपने आप प्रोवाइड करता है, उसको पॉजिटिव इंस्पिरेशन का सोर्स बना सकते हैं। कि ये चीज, ये एक प्रॉब्लम है। जो मैंने एक चीज और पढ़ी थी कहीं पर, दिस वाज, आई डू नॉट रिमेम्बर कि किसके बारे में, कि एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन के बारे में मैंने पढ़ी थी, कि एक मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन दिमाग में नहीं आ रही थी, और वो इस इंसान को सुबह उठ के 4, 4:30 बजे आई थी, और उसने नोट कर लिया था पूरा का पूरा थ्योरम या प्रिंसिपल। ये भी मैंने पढ़ी हुई है किसी के लाइफ के बारे में, आई डोंट रिमेम्बर हु। तो ये चीज को आप यूज कर सकते हैं पॉजिटिव के लिए,
जो भी पॉजिटिव आपको चाहिए उस पॉजिटिव के लिए स्वप्न को यूज करें। उसी के लिए सोते वक्त रात को जरूरी है कि जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो कौन से हैं हमारे ऊपर, कौन से कैरी कर रहे हैं। अगर हम मंत्रों का यूज करना चाहें तो मंत्र को अर्थ के साथ ही यूज करना चाहिए, नहीं तो मंत्र के जाप का फायदा नहीं है, उसमें अर्थ होना ही चाहिए। तो मंत्र का जाप यूज कर सकते हैं तो वो स्ट्रेंथ देंगे, और परमात्मा का नाम तो ले ही सकते हैं, वो तो हमेशा ही हमको लाभ देगा। परमात्मा का आश्रय तो हमेशा ही लाभ देगा, वो तो है ही अवेलेबल। So we can use it as positive for ourselves all the time, as inspiration and as positive feedback, positive information provider. और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाती है अक्सर जब आप बिल्कुल। किसी प्रॉब्लम, किसी वरी को लेके सोते हो, बिल्कुल तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाती है। बिल्कुल दैट प्लेज ऑन योर माइंड सो मच कि योर माइंड फिगर्स आउट समथिंग और द अदर। बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व 100% होती है। वही तो थॉट पिल का काम है ना, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो मेरे लिए, वही तो चाहिए ना। दैट इज व्हाट इज स्ट्रेंथ, वी वांट टू यूज इट एज अ स्ट्रेंथ, नॉट एज अ नेगेटिव। अगर Yeah. विचार भटकेंगे तो नेगेटिव होंगे, फिर वो इधर उधर जाएंगे। उनको कंट्रोल करो, कंट्रोल करके कहो कि मेरे को यही चाहिए, यही फीडबैक दो, बस इधर उधर मत जाओ। हमारे विचार और हमारी जो इच्छाएं हैं वो पागल घोड़ों की तरह हैं, वाइल्ड हॉर्सेस। बिल्कुल ठीक बात। उनको Yes. नियंत्रण में उनको नियंत्रण में रखना पड़ता है। Correct. बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक बात। सर पीयूष सर जो आप बात कर रहे थे ना, ये मैथमेटिशियन, वो रामानुजन की बात कर रहे हैं आप। हाँ हो ठीक सकता है। है। और रामानुजन का कहना था कि लाइक एक बार उनको मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस जो उनको मिलता था ऐसे ही मिलता था, और उनका कहना था कि रात को माँ सरस्वती आके मेरे जुबान पे मेरे ये सॉल्यूशन देके जाते हैं। हाँ जो वो ठीक ये है। थॉट पिल की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ ठीक है। like Ramanujan is known for that, like he ठीक has said like multiple times he's got those answers. हाँ, तो उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिस बना लिया था ना, अभ्यास कर करके उन्होंने बना लिया था कि इस चीज को लेट मी यूज इट एज अ स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ। सो इफ ही हैड यूज्ड इट लाइक दैट, सो ही कीप्स गेटिंग इट पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम इट ऑल द टाइम। दैट इज व्हाट इट इज। इसी को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने अच्छा एग्जाम्पल नाम दे दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा था, बट ये बिल्कुल सच बात है। तो उसको आप चाहे ये कह लीजिए कि वो सरस्वती आके बैठ जाती है, या परमात्मा बैठ जाते हैं, या मेरा अपना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी नाम आप मर्जी दे दीजिए उसको। लेकिन ये स्ट्रेंथ इसी तरह बनाई जा सकती है जैसे कि इन्होंने अभी बताया मेरे को। बिल्कुल ठीक बात है ये। इसको आप पॉजिटिव बनाएंगे तो ये रेगुलर हो जाएगी, कॉन्स्टेंटली आपको ये इस तरह की पॉजिटिव फीडबैक्स देती रहेगी, सॉल्यूशंस देती रहेगी। एक आपका टूल बन जाएगा ना, लाइक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ टूल। इसको यूज करो, इसको ना यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा पीयूष, यू मेंशन्ड आगे की टॉक्स के बारे में, कुड आई आस्क कि जो कुछ खास मंत्र होते हैं, विशेष होते हैं, जो कि फॉर लेट्स से फॉर दिस टाइम और दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे और दिस पर्टिकुलर थिंग, कुछ उनके बारे में आपके पास कोई ज्ञान है जो कि आप शेयर कर सकते हैं? तो एक एब्स्ट्रैक्ट अगर मंत्रों को पिक करेंगे तो एक एक मंत्र यहाँ, एक मंत्र वहां से ऐसे ले सकते हैं। वी कैन डू दैट। Do they, I mean, do we have, कोई certain मंत्र जो कि इस टाइम के लिए होता है, या इस जीवन की देखो, इस समस्या के लिए, या इस समय के लिए होता है? रात को सोते वक्त 6 शिव संकल्प मस्तु के मंत्र हैं। ठीक है, यद जागृतो दूरम उदय दूरते, करेक्ट, वो वाले मंत्र हैं। 6 मंत्र हैं जो कि परमात्मा से कहते हैं कि मेरा सारथी बनो, मेरे सारथी बनो एंड लीड मी। तो वो रात को सोते वक्त 6 मंत्र शिव संकल्प मस्तु के, और सुबह उठने के बाद 5 मंत्र हैं प्रातरिंद्र प्रातरग्नि वाले, वो 5 मंत्र। ये तो बिल्कुल प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि इसको फॉलो करिए। तो मगर मैंने वही कहा, मंत्र अगर फॉलो करें तो उसको अर्थ के साथ करें। हाँ, उसके लिए अगर अर्थ बता दें आप, फॉर दीज विशेष मंत्र कोई एक सेशन रख लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट दे मीन, व्हाट वी आर एक्चुअली आस्किंग, क्या किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं, और क्यों उस वक्त उस समय क्यों कर रहे हैं पर्टिकुलरली। अच्छा ठीक है, इसको पकड़ लेंगे कभी, अगर इनको टॉपिक वाइज पकड़ना हो तो पकड़ लेंगे। वैसे तो जो प्रार्थना के 8 मंत्र बताए गए हैं वो भी इसीलिए हैं कि परमात्मा को कैसे याद करें और क्यों करें और क्या करें। इस तरह से अलग अलग मंत्रों के सेट बने हुए हैं, उनका अलग अलग पर्पस है सबका।
तो वो हम फॉलो कर सकते हैं, कभी उन पर बात कर लिया जाएगा. विल डू इट. Sounds like a good idea. ठीक है. Yeah. Sounds good. चलिए फिर अगले हफ्ते हम पंच महाभूत पे शुरू करेंगे अपनी टॉपिक. Vipul ji sure. will be very happy on it. Analysis and understanding of the 5 basic elements of the nature, Mother Nature. ठीक है, उस पे बात शुरू करेंगे. Really looking And forward to it. we will take it from there. उसमें जितनी भी मैं ट्राई करूंगा, जैसे मैं करता हूँ कि उसको सिंप्लीफाई कर लूं, क्योंकि वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है सब्जेक्ट और फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है मोस्टली, पर we'll see what we can do about it. It will be knowledge for us, so we are most welcome. ठीक है. Exactly, No worries. exactly, No worries. exactly. ठीक है, फिर अभी आज यहाँ पर अपने समाप्त करें अपने सेशन को. ये कितनी अच्छी तरह से हम ये अपना 1 घंटा सैटरडे और संडे बिताते हैं. देखो, we are actually discussing something which is very useful, which is very helpful. So it's a very good use of our time as well. है ना? ऐसा भी होना ही चाहिए I ना. agree. यही होना चाहिए ना. इसीलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स भेज देता हूँ ताकि आप जब दिल करे सुन सकते हैं फिर से. Yeah, that Thank is you the best so thing. much. Yeah, ठीक I है ना? know. Thank you so much. Thank चलिए. you. Thank you everybody for joining me. बहुत सबको धन्यवाद. प्रणाम, Thank सबको you. नमस्ते. Thank you And very next much. week join me अभी. नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. उस पे बात करते हैं कल. Next week. Thank you. Thank you. Great. Thank you so much, Piyush ji. Thank you जी. Bye. Thank you. Take care, everyone. Bye bye.